नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो अभी आपके जो सीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, चारों पेपर, उन चारों पेपरों के अंदर जो करंट के क्वेश्चन आए उनके बारे में। ठीक है, तो सीटी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए करंट जीके के क्वेश्चन, ताकि आगामी एग्ज़ाम जो होंगे उसके अंदर भी हो सकता है कोई यहाँ से क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो सीटी एग्ज़ाम 2023 और पूछे गए करंट जीके के ऑल पर्सन, चाहे वो विश्व के संदर्भ में हो, राजस्थान या भारत के संदर्भ में। ठीक है, देखिए पहला है, पूछा गया था कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्रीय संघ के महासचिव कौन। ये क्वेश्चन था। आंसर है आपके एंटोनियो गुटेरस, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पूछा गया था किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग का दर्जा दिया गया, तो याद रखिए वो है आपके जोधपुर रेलवे स्टेशन। कौन सा? जोधपुर। एक क्वेश्चन था ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है, तो ई श्रम पोर्टल का संबंध है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, यानी जितने भी कामगार हैं उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस होना चाहिए। इसके लिए कौन सा है? ई श्रम पोर्टल। एक आपके परख परख जो है, इस परख का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा शिक्षा के अंदर ये नवाचार है। ठीक है, याद रखिएगा नवाचार। ठीक, एक था आपके कि मुंगेती निम्न में से किसकी रचना है, तो याद रखिएगा मिटेश निर्मोही की। एक क्वेश्चन था इंदिरा महिला शक्ति जो उड़ान योजना है, आईएम शक्ति उड़ान योजना, वो क्या है, तो आप सब जानते हैं जो लड़कियां और महिलाएं हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना कौन सी योजना है? आईएम शक्ति उड़ान योजना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जो जवान हैं उनके द्वारा जनवरी 2022 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन सर्द हवा, याद रखिएगा। ठीक है, एक था कि भारत का फर्स्ट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जो अडानी ग्रुप का है वो राजस्थान के किस जिले में, याद रखिएगा जैसलमेर के अंदर। ठीक, एक था आपके कि 32वां जो बिहारी पुरस्कार है डॉक्टर माधव हाड़ा उनको दिया गया उनकी कौन सी रचना के लिए, तो याद रखिएगा पचरंग चोला पहर शकीरी। ठीक, एक क्वेश्चन था कि मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में रोजगार देने वाली कौन सी योजना की शुरुआत हुई है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है ना मनरेगा, उसी की तर्ज पर है। ठीक है, जिसकी शुरुआत हाल ही में 9 सितंबर को हुई है। एक क्वेश्चन था फर्स्ट जैतून रिफाइनरी कहाँ पर, तो याद रखिएगा लूण करनसर बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, तो याद रखिएगा एन के सिंह। कौन थे? एन के सिंह। एक मिशन था निपुण भारत मिशन जिसका संबंध कौन से मंत्रालय से है, तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और था। नेक्स्ट, अगला आपके राष्ट्रीय जो कैसर मिशन है इसका संबंध किस योजना से है, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से, याद रखिएगा। ठीक, एक था आपके भोर भोर जो कार्यक्रम है इसका संबंध किससे है, तो भिक्षुकों का पुनर्वास, यानी कि जो भिक्षुक हैं उनका पुनर्वास करना है, उससे संबंधित एक कार्यक्रम है जिसका नाम है भोर कार्यक्रम। क्वेश्चन था मूंगफली में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। मूंगफली में पहला स्थान है आपके गुजरात का। ठीक, एक था कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित कौन है अभी, तो याद रखिएगा गाजी खान। कौन है? गाजी खान। एक क्वेश्चन था नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार यानी 2021 में कहाँ से मिले थे, तो जैसलमेर से, याद रखिएगा। कहाँ से मिले थे? जैसलमेर से। एक था आपके फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन रही, तो याद रखिएगा नाम है इगा श्वेतोक। ठीक है, श्वेयातेक। तो ये जो फ्रेंच ओपन है, विम्बलडन है, ये सब कुछ एक सेशन लेकर आएंगे जिसके अंदर जो हाल ही के अंदर हुए हैं 2022 में उनमें कौन विजेता रहा, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे एकल हो, चाहे डबल हो, उसमें कौन उप विजेता रहा, उनके संबंध में चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिए फ्रेंच ओपन 2022 के अंदर महिला एकल की विजेता कौन है, तो इगा स्वेयातेक। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है आपके 5वां जो ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ है वो कहाँ पर हुआ है आपके, याद रखिएगा मुंबई में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5वां ग्लोब फिल्म टूरिज्म।
एक था आपके इंदिरा गांधी शहरी जो क्रेडिट कार्ड योजना है, इसके तहत कितनी सहायता, तो याद रखिएगा बिना गारंटी और बिना ब्याज के 50,000 का ऋण दिया जाता है। ठीक। एक क्वेश्चन था राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, तो प्रद्युमन सिंह। देखिए उधर 15वां भी पूछा था भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में भी पूछा है छठा। एक क्वेश्चन था कि रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क कहाँ पर, तो गंगानगर, अलवर, कोटा और याद रखिएगा जोधपुर, 4 जिलों में। ठीक। एक क्वेश्चन था इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है, तो याद रखिएगा 17। कितने, 17 पार्कों को। ठीक है, क्लियर है ये सब कुछ। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे आपके कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण जो अधिनियम 2020 है ये कब प्रभावी हुआ था, तो डेट है आपके सामने 18 दिसंबर 2019, 18/12/19। अगला, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब आई थी, तो अभी आई थी हाल ही में 2022 के अंदर। एक था कि अटल सेवा केंद्र का वर्तमान में नाम क्या है, राजीव गांधी केंद्र। ठीक। एक क्वेश्चन था द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज, यानी पूरे भारत के अंदर जो 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज है अर्थ यानी विश्व के संदर्भ में, सॉरी, द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज, उसके अंदर राजस्थान के कौन से शहर को शामिल किया गया है, याद रखिएगा उदयपुर। ठीक है। एक आपके जल जीवन जो मिशन योजना है, इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है, तो केंद्र का भी 50 और राज्य का भी कितना है, 50। ठीक है। एक याद रखिए विधायक जो निधि है उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 5 करोड़। विधायक क्षेत्र अपने क्षेत्र विकास के अंदर पहले ये आधी हुआ करती थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 करोड़। अगला है आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कौन, तो गौरी माहेश्वरी। ठीक है। अगला है राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में आधार कीमतों के आधार पर वर्ष 2021 और 22 में कृषि व संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 28.85%। ऑप्शन में यह था इतना योगदान। ठीक। एक है आपके परवन वरहेद परियोजना का संबंध है किन किन जिलों से, याद रखिएगा झालावाड़, बारां और कोटा। हाड़ौती का बूंदी नहीं है इसमें, बाकी झालावाड़, बारां और कोटा है। हो सकता है इस बार क्वेश्चन बने परवन वरहेद परियोजना में हाड़ौती क्षेत्र के कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा, तो याद रखिए 637 गांव। ठीक है। एक है आपके नारी शक्ति पुरस्कार जो 2021 का 22 में दिया गया था, किसे दिया गया, बेतुल बेगम जो कि एक मांड गायिका है। ठीक है। एक आपके औद्योगिक जो श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि श्रम ब्यूरो द्वारा जारी होता है, उसके अंदर राजस्थान के कौन से जिले, तो अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, 3 जिले सम्मिलित हुए। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, औद्योगिक में। अगला है रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है, तो याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। अभी हाल ही में चर्चा चल रही है ना, जैसे जयपुर एयरपोर्ट को निजी कंपनियों को दिया गया, उसी प्रकार इसे भी दिया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री राजनीर योजना, जिसकी शुरुआत कब, 2020 में। ठीक है। एक है आपके 2025 का जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी उसकी मेजबानी, तो याद रखिएगा टोक्यो करेगा। कौन, टोक्यो। इसके संदर्भ में भी हमारा एक कैप्सूल आएगा जिसके अंदर जो आगामी खेल होने वाले हैं वो कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है। पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ पर, तो उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 2022 का दिया जाएगा किसे, अंचत शरद कमल को। इनका संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा टेबल टेनिस से। किसे है, टेबल टेनिस से। अगला पंचभद्रा जो रिफाइनरी है इसके अंदर HPCL कंपनी और हमारे राजस्थान का कितना हिस्सा है, तो कंपनी का है 74 और राज्य का कितना है, 26। ठीक। PM जो वाणी योजना है 2022, इसकी शुरुआत राजस्थान के कौन से जिले से इसका शुभारंभ हुआ, प्रतापगढ़ से। ठीक। ऑयल रिफाइनरी, तो ये तो आपको पता है ये तेल रिफाइनरी है आपके बाड़मेर वाली। ठीक है। इससे पहले हमने जैतून रिफाइनरी भी देखी थी, लूण, करणसर, बीकानेर। ठीक। एक वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान, तो भारत का है 107वां स्थान। किसमें, भूख सूचकांक 2022 में।
एक है आपके G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर होगा, 2023 होगा आपके भारत में। ठीक है। एक आपके उत्सव जो भोग योजना है, इसका संबंध कौन सी योजना से रहा, तो मिड डे मील योजना से। कौन सी योजना से, मिड डे मील। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 2022 से संबंध है कौन से राजस्थानी, इस प्रकार का क्वेश्चन था। बाकी आप जानते हैं कि पद्म पुरस्कार 2022 जो है वो 5 राजस्थानियों को दिया गया था, जिनमें 2 को पद्म भूषण दिया गया था। कौन कौन से 2 व्यक्ति थे जिनको पद्म भूषण दिया गया राजस्थान के, तो एक तो देवेंद्र झांझड़िया, दूसरे थे राजीव महर्षि, और 3 वो थे जिनको क्या दिया गया था, पद्मश्री, अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, और तीसरे थे राम दयाल शर्मा, जो आपके भरतपुर के नौटंकी कलाकार हैं। ठीक है। एक ये है आपके राजस्थान खाद्य और ग्राम उद्योग जो बोर्ड है, उसके द्वारा खाद्य प्लाज्मा का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा जयपुर में। ठीक है। एक है आपके राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण जो समिति है, उसके अध्यक्ष कौन, तो अनीता बघेल, याद रखिए। एक क्वेश्चन था, सितंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर रहे थे, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी आपके। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती दरगाह है ना, वहां पर। एक है आपके ई मित्र एट होम योजना राजस्थान के कौन से जिलों में प्रभावी, तो याद रखिएगा जोधपुर और जयपुर, ई मित्र एट होम। ठीक है। एक है आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश, तो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। ठीक है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो बलिया यूपी से, याद रखिएगा। कहाँ से हुई थी, बलिया यूपी। नेक्स्ट देखिए, एक योजना है अंत्योदय योजना, इनका संबंध किससे है, तो सबसे गरीब जो परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता देना। ठीक, ये है अंत्योदय योजना, जो बीपीएल से भी नीचे वाले आते हैं। ठीक। एक है मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल जो योजना है, इसकी शुरुआत 2021। एक आपसे पूछा गया था सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, बूंदी में। अच्छा, एक ये भी हमारा कैप्सूल आने वाला है, जितने भी इससे उत्कृष्टता केंद्र है, चाहे वो संतरा है, अनार है, सब्जी है, इससे रिलेटेड। ठीक है। और एक क्वेश्चन था राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है, तो प्रताप कृष्ण लोहरा, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये थे आपके जो अभी सीटी के एग्जाम में करंट से संबंधित क्वेश्चन आए थे। ठीक है। इनसे हमें ये भी पता चला कि अब हमें आगामी कौन कौन से कैप्सूल बनाने हैं। तो एक तो वर्तमान के अंदर जो पद हैं वो हमें बनाने हैं। ठीक, एक इस प्रकार के उत्कृष्टता केंद्र बनाने हैं, और एक योजना जो 20 में भी संचालित है उनके बारे में भी जानना हमें जरूरी है, 21 की भी जानना जरूरी है, 22 की भी जानना जरूरी है। और एक ये भी है कि हमारे राजस्थान में अभी 2023 में क्या क्या हुआ है। जैसे 100% है कि आपके एग्जाम में आने ही आना है, या आपके जो पाली के अंदर है ना, रोहट पाली, जहाँ पर राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम हो रहा है, ये आने ही आना है। तो 2023 में कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।